हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का रोज शाम 7 बजे ग्रैंड वेलकम होता है नए नए सवालों से। कुछ बच्चे जो हमें रेगुलर स्टडी करते हैं वो रेगुलर सभी चैप्टर को, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, स्टडी करते हैं और वो सारी चीजें पढ़ भी लेते हैं। लेकिन ऐसे 20% स्टूडेंट है जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो हो सकता है आप उसे ना पढ़ पाया हो। अच्छा, ये बात बताइए कितने स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ाया था मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 4, जिसका थ्योरी और क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों कर लिया। ऐसा कोई स्टूडेंट है कि हाँ सर मैंने दोनों पार्ट कर लिया चैप्टर 4 का? अगर नहीं किया तो ये भी बता दे कि हाँ सर हम अभी दोनों पार्ट नहीं किए हैं। चूंकि ये YouTube पे नहीं, एप्लीकेशन पे ही हमारे प्राइवेट था तो प्राइवेटली ही दिया गया था लेक्चर्स इसके। चैप्टर नंबर 4, हालांकि थ्योरी तो सारा मेरा प्राइवेट रहता है। चैप्टर नंबर 4 का थ्योरी और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने कल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस था, दोनों प्राइवेटली दिया था। कौन कौन से बच्चे हैं जरा एक बार हमें कमेंट्स में बता दो ताकि हम आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करें। मैं सर हो गया बिल्कुल। चलो, कुछ बच्चे कह रहे कि हाँ सर मैंने पढ़ लिया, ओनली थ्योरी लिए हैं सर। मीवान कह रहा है सर मैं सिर्फ थ्योरी लिया हूं। मीवान भाई तो जल्दी आप पढ़िए। लक्ष्मी सोनी बहुत दिन बाद जुड़ी है, माय न्यू क्लास। अच्छा, हेलो सर, थ्योरी नहीं किए हैं? नो, यस, नो। 50% से अधिक बच्चे पढ़ चुके हैं, 30% बच्चे अभी भी नहीं पढ़े हुए हैं। तो अब ये बताओ, नोटिफिकेशन भी दिया, मैंने बताया भी, शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं तुम्हें? ये बताओ, दिन भर तुम्हें हम बताऊं कि नहीं ये चीज पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, तब पढ़ोगे? पूरे प्रदेश में सबसे बेहतरीन कह लीजिए तीन टीचर पॉलिटेक्निक के आपको पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के तीनों टीचर हैं। सिर्फ एक ही चैनल है पूरे ब्रह्मांड में जहां पे सिर्फ पॉलिटेक्निक के टीचर पढ़ाते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस के। तो आपको जो चीज बताया जा रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है उसे पढ़ो यार, मजा आएगा। और हम यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, कुछ वीडियो फ्री में भी पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम आपको भी साइड से भी प्राइवेट भी देंगे, उसे भी आपको करना। जैसे कि संडे को टेस्ट कराया था, मॉडल पेपर आपको कराएंगे, क्रैश कोर्स कराएंगे। और आज की क्लास में गुड इवनिंग एक बार शेयर करते हैं। सर हम बार बार चले गए थे। क्या बोल रही है लक्ष्मी? कहाँ चली गई थी? बाहर? गुरुजी, बिहार सेमेस्टर वालों का क्लास लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ी देर में आपको रोशनी मैम का 3 लेक्चर्स अवेलेबल होगा, बिहार का भी चलेगा, ठीक है? राइट, आइए एक बार शेयर और लाइक कर लीजिएगा आज। अच्छा, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का कोर्स आपको 499 में दिया गया था, है ना? जो बच्चे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो ये नंबर दे दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, 9621 94 80 25। चलिए, आज देखो मैं तुम्हें जबरदस्त तरीके से प्रवेश कराने जा रहा हूं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 वाले जितने बच्चे हैं, 2024 में जो सवाल पूछा गया था, ओरिजिनल सवाल है ना, आपको पता है ये सब सवाल ओरिजिनल सवाल है। एग्जाम डेट आप देख लो, 6/13/2024, यानी कि जून 13 2024 को ये पेपर हुआ था, है ना? तो इसके कुछ सवालों को हम लोगों ने बना लिया था, याद है ना? 3 लाल 4 काली गेंदे, है ना? तो आइए इसके सवालों को हम लोग शुरू करते हैं और कुछ सवाल बनाते हैं। ओरिजिनल सवाल है, पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर का सवाल है और इंग्लिश में है। हिंदी में हम आपको बताते चलेंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना? पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले बच्चों को, ताकि आपकी मजबूती बने रहे और मैं आपको जिस तरह पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको जाहिर सी बात है नंबर बढ़िया उठेंगे। कह रहा है x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस दिए गए समीकरण का एक क्या है? गुणनखंड है। ये दिए गए समीकरण का ये एक गुणनखंड है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। हिंदी हो गया?
कोई तकलीफ हुई क्या? कह रहा है ये जो समीकरण दिया गया है इसका एक गुणनखंड ये है, तो के का मान बताइए। यही जो मैं बोला हूं यही लिख के दे देगा। तो अब बताइए के का मान कितना आएगा? चार ऑप्शन है, 2, -2, 1 या फिर -1। कौन बताएगा भाई? किसमें है दम? कौन है बाजीराव सिंघम? ग्रैंड ओपनिंग कीजिए पहले सवाल के साथ। चार ऑप्शन है इसके, बताओ। बी आंचल अग्रहरी। आंचल, इतना तुम तेज हो क्या? इतना फास्ट कैसे कर लिए? ओके, एप्लीकेशन वाले बच्चे बताओ भाई, एप्लीकेशन वाले, थोड़ा एप्लीकेशन वाले बच्चों का आज पूरा कमेंट्स देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, है ना? आ जाइए, बताइए। ओके, शिखा कुमारी गुड इवनिंग है, सोनाली कुमारी गुड इवनिंग है, एप्लीकेशन पे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सुजीत पटेल सर केमिस्ट्री का पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है? केमिस्ट्री का मैं बोल दूंगा सर जी को, दे देंगे, कल तक आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। देखिए मेरी बात याद रखोगे, एक सवाल आना तय है 100% गारंटी के साथ, ये परीक्षा में आना ही आना है। अगर दे दे कि एक इसका गुणनखंड है, या दे दे एक इसका मूल है, या फिर दे दे समीकरण से विभाजित होता है ना? ये अगर तीनों वर्ड मिल जाए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप इसके बराबर 0 रखो। x+1 जो भी समीकरण का गुणनखंड हो, चाहे मूल हो चाहे विभाजित हो, इसके बराबर 0 रखिए, x का मान यहां से मिल जाएगा। और यही मान इस समीकरण में जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे रख दीजिए। बात समझ गए? इसके बराबर 0 दिखाइए, x का मान आएगा और दिए गए समीकरण में रख दीजिए। जैसे कि 2x² x की जगह -1 का रख दीजिए, है ना, प्लस k, और x है, x की जगह अगेन -1 रखिए, -1 रखिए, और ये 0 आएगा हमेशा। तो ये हो गया, 2 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो गया, k का गुणा -1 में करेंगे -k बराबर 0। k को उधर भेज दीजिए, तो k बराबर कितना हो जाएगा? +2। यही आपका आंसर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने बिल्कुल, संजना, सूरज, साइना अंसारी, सॉरी, हाँ, अंजलि गुड इवनिंग है, प्रदुमन शर्मा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एप्लीकेशन वाले बच्चे सबका सही है ना? सुजीत, अरमान अली, अंजलि सिंह, सिद्धार्थ कुमार, बहुत अच्छा। आइए अगले सवाल पे। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 2,0 is the solution of linear equation, then the value of k। एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में कह रहा है अगर इसका हल 2,0 है तो k का मान क्या होगा? बताइए। दिए गए समीकरण का हल 2,0 है तो k का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। फाइंड फास्ट, कौन बताएगा? जल्दी से, बहुत ही प्यार से करिएगा, एकदम मजा आएगा। ये क्लास एकदम शानदार है, सुपर हिट है। आप अगर कर लिए तो एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे भाई। क्लास लाइव नहीं होगा गुरुजी। अब यही देखो, आदित्य सिंह, मतलब तुम्हें ब्रह्मांड में बेवकूफ बना के, मूर्ख बना के भेजा गया है क्या? लाइव पढ़ रहे हैं, कह रहा लाइव नहीं होगा, क्या लाइव नहीं होगा, और एक कॉपी पेस्ट किया जाए तो ऐसे ऐसे मूर्ख स्टूडेंट भी रहेंगे। यहाँ बच्चे लाइव आंसर कर रहे हैं, उसको आंसर नहीं दिख रहा कि ये बच्चे आंसर कहां से दे रहे हैं, ये अपने ही धुन में है। थोड़ा मूर्खता कम करो, जागो, पढ़ो, और कमेंट क्या करते हो उसके पहले ध्यान दिया करो। समझ में आया? बेवकूफी की एक लिमिट होती है, तुम लोग उसको भी पार कर जाते हो। बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो भी फालतू कमेंट। ये क्या लाइव नहीं है तो ये क्या है जी? तो ध्यान से देखा करो, बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? अपने आप तुमको आंसर नहीं दिख रहा कि अगर आंसर आ रहा है तो क्या चल रहा है? अब बिना लाइव के कमेंट्स मिलेगा तुम्हें, रिकॉर्डिंग वीडियो में लाइव चैट मिलता है। जब लाइव आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है? क्लास लाइव है। मूर्ख कहीं क्या।
इसका एक हल दे रखा है, यानी x का मान और y का मान दे रखा है, 2 दे रखा है, 0 दे रखा है। यही वैल्यू उठाइए और दिए गए समीकरण में रख दीजिए। तो x की जगह क्या रखिए, 2 रखिए, प्लस 3, y की जगह क्या रखिए, 0 रखिए, बराबर के। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, अब ये 0 हो गया, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना। तो जिन बच्चों का आंसर नंबर बी है उनका सही है। बात समझे, बोलो भाई, अब समझ में आया, है ना। थोड़ा सा लिमिट को ध्यान में रखिए चीजों को। सुधांशु, प्रांजल, मिस एलोन गर्ल, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सूरज, संजना, साइना अंसारी, अरमान, अंजलि, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रदुमन, हाँ एप्लीकेशन वाले देखो बच्चे, ठीक है, ये एकदम सही आंसर कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे हैं, है ना। ध्यान से करोगे तो मजा आएगा। देखो, इसको अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया हूं, है ना। मैं जो चीज करा रहा हूं जो कि आपको रिलेट करे, क्योंकि अभी हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाए, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपको सवालों को प्रैक्टिस करा देंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब ये देखो, सवाल देखने में बहुत छोटा है, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेंगे इसका। फाइंड द रूट्स, दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, है ना, पॉलिनोमियल है। अभी पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, दिए गए बहुपद का मूल ज्ञात करिए, बस यही तो कहा है। और जी एक्स बराबर इतना दे रखा है, क्या होगा, बोलो। रन राजहंस ओझा कह रहे हैं बी होगा, अमित कह रहा है सर ए होगा, ओके। रोहित का ए आ रहा है, अंजलि सिंह, साइना अंसारी ए आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है डी होगा, -5 और, ओके। ए और डी में युद्ध छिड़ा है, अब ए सही है कि डी सही है ये तुम बताओ। क्या इसका ए ऑप्शन सही है या डी आंसर सही है, हाँ भाई, बोलो गुरु। अरे चापे रहो एकदम। गुरुजी सेमेस्टर वालों को पूछ रहे थे, आप क्लास रिकॉर्डेड हो रही है इसलिए पूछ रहे थे मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने बोला क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो क्लास ज्यादा हमें देना है इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। अब सिलेबस को बार 1 घंटा लाइव नहीं करता हूं मैं, सिलेबस खटाक से देंगे उसके बाद फिर लाइव शुरू करेंगे, ठीक है। समझो मैटर को, हमें लगा तुम एंट्रेंस वाले हो तो तुम्हारी भी मिस सही से नहीं पूछे, हम भी सही से नहीं बताए। बिहार का 3 सिलेबस आज जाएगा, पाइथन का, आईटी सिस्टम का, है ना, इस तरह से, इसलिए उसको रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, मैम रिकॉर्ड भी कर रही है, थोड़ी देर में आपको देखने को भी मिल जाएगा वो। आइए, फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जी एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो ऐसे समीकरण में क्या कह रहे हो, 5 - 4x, इसको 0 के बराबर रखिए, है ना। दिए गए समीकरण का हल कब करते हैं, 0 के बराबर देख के उसका मान निकालते हैं x का। जैसे समीकरण ऐसे रहे 2x, है ना, x² + 5x + 6 रहता है, तो आप क्या करते हो, इसके बराबर 0 दिखाते हो, फिर x का 2 मान निकालते हो, हल करके इसे ऐसे लिखते हैं कि x² + 2x + 3x + 6, इसमें से x कॉमन लेते थे तो x + 2 मिलता था, इसमें से 3 कॉमन लेते थे तो x + 2 मिलता था, है ना। तो x ब्रैकेट में x + 2 हो गया और एक ब्रैकेट में x + 3 हो जाता था, और इस तरीके से x का 2 मान आ गया, एक -2 आता था, और यहाँ से x का एक मान आता था -3। इसी तरह कहने का मतलब इसको 0 के बराबर दिखाइए और x का मान निकालिए, तो हमने इस समीकरण को 0 के बराबर दिखाया, x का मान निकालेंगे। 4x को उधर भेज दीजिए, 4x उधर गया पॉजिटिव में, यहाँ पे 5 रह गया, अब 4 को नीचे भेज दीजिए तो x बराबर हो गया 5/4। x का एक ही मान आएगा, एक ही रूट्स आएगा, वो होगा 5/4, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो बिल्कुल क्या मैं बताना चाहता हूं, क्या आपको ये इजिली वे में कन्वर हो पा रहा है, और आप ओरिजिनल सवाल लगा रहे हो। ये सवाल पूछा जा चुका है 2024 एग्जाम में, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के, ठीक है। ठीक है, देखो ये सब पेपर जिसको चाहिए एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है,
एप्लीकेशन के अंदर आपको ई बुक का ऑप्शन होगा। ई बुक में सारा का सारा 2024, 23, 22, 21 सब मात्र 29 रुपए में ज्वाइन ओरिजिनल पेपर। पूरे भारतवर्ष में घूम लो, इतना ज्यादा क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में अगर कहीं मिल जाएगा इस कम प्राइस में तो तुम हमें बताना। व्यवस्थित तरीके से सेट वाइज नाम रहेगा। तो आप यूपी बिहार कहीं से भी हो, रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन में जाइए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले में ई बुक वाले को ज्वाइन कर लो, आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तुम इतना बढ़िया पढ़ोगे इसमें ना, कहोगे सर मजा आ रहा है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी। देखो नेक्स्ट वन सवाल क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो इतना, द ट्राइंगल इज, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है। कह रहा वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है ना। चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज है या फिर चलो तीन ही में बताओ तुम्हारे लिए। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसके तीन कोण हैं, कौन कौन से, एक है, दो है, तीन है। 5x ये 5x के अनुपात में है, दूसरा 3x के अनुपात में है और चौथा 7x के अनुपात में है। आपको बताना है, क्या बताना है, कि यह त्रिभुज कैसा है। तो पहले ये तीनों कोण का मान बताओ, कहीं कहीं पे सवाल यही देता है, कहता है त्रिभुज के तीनों कोण कितने होंगे, ऐसे पूछ लेता है ना। तो देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यहां से तीनों कोण निकालो, है ना। देखो 5x को जोड़ो, 3x को जोड़ो और ये 7x को जोड़ो, इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो 7, 3, 10 और 15, 15x की वैल्यू आ रही है 180, तो 15 से काट दीजिए 180 को, 15 कम 15 और 3 बजा, 15 दूना 30, x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री, कितनी, 12 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ये कोण हो गया 60 अंश, 12 तिया 36, ये कोण हो गया 36 डिग्री और ये कोण तुम्हारा हो गया 12 सात 84। तो त्रिभुज के तीन कोण मिल गए, 60 अंश, 36 अंश और 84 अंश। कोई भी कोण 90 से अधिक नहीं है, कोई भी कोण 90 से अधिक नहीं है, दैट्स मीन कि यह कोण जो त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। और तीनों कोणों का मान पूछे तो ये है, अगर इसमें से एक कोण 90 से अधिक हो जाता है ना, 90 से अधिक हो जाता तो ये हो जाता, अगर 90 के बराबर हो जाता तो ये हो जाता समकोण, 90 से कम है इसलिए तीनों आपके ये हो जाएंगे। बात समझ में आई, बोलो। हाँ भैया, सी होगा, आलोक, साहिना, साहिना बहुत अच्छा यार, तुम तो अभी नए दिख रहे हो, इतना अच्छा आंसर कर पा रहे हो, कितना दिन हुआ ज्वाइन हुए आप लोग को। सूरज, सुजीत, अजय यादव, अभिषेक, आशीष, ओझा जी, प्रद्युमन शर्मा, अंजलि, सुमित, ठीक है, सी वाले बच्चों का सही है, वेरी गुड। अब ठीक है, मजा आता है जब आप और हम मिलके सवालों को उड़ाते हैं, है ना। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है एप्लीकेशन में जाके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कल चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे, है ना। आ जाइए, एबीसीडी इन रैम्बस, लेंथ ऑफ डायगोनल, एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, कितने, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं ये वाला 12 सेंटीमीटर है, ये वाला 16 सेंटीमीटर है विकर्ण। कह रहा है इसका एरिया
क्षेत्रफल ज्ञात किया कीजिए, क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 गुणे d2, विकर्णों का गुणा कर दीजिए, 1/2 से आ जाएगा आंसर। बता पाओगे? फास्ट 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 इंजीनियर्स। आगे चल के आप अपने नाम के आगे ई आर लगाओगे, ई आर का मतलब होता है इंजीनियर, है ना। जैसे सिविल से पढ़ोगे तो आप लोगों के सिविल इंजीनियर, ई आर। जैसे मेरा नाम है इंजीनियर अशोक सर, तो मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है ना। और जॉब मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही मिलेगा जहां पे भी, है ना। नहीं समझे? समझ जाओगे। पॉलिटेक्निक में पैसा बहुत है, लेकिन दिमाग लगा के करोगे तो। तुम बीए बीएससी कर लो, कोई नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप जॉब को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 40-50 हजार तो छापना शुरुआते में हो जाएगा। समझे भाई? मन लगा के पढ़ना, है ना। पावर हाउस में ड्यूटी मिल जाएगा तो भी आगे चले जाओगे, और रोज पढ़ो एकदम। हाँ, छोटा राजपूत कह रहा है सर मैं राजस्थान से हूँ, मुझे राजस्थान से पॉलिटेक्निक करना है, हो जाएगा। आंचल अग्रहरी 90s मिस एलोन गर्ल, बहुत अच्छा। गोलू सोनी, बहुत अच्छा यार गोलू। अंजलि, साइना, बहुत अच्छा। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में क्वेश्चन लाइए, मैं हिंदी में बता दूं, ये टाइपिंग नहीं है, मैंने डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर उठाया, उसी इसके बगल में हिंदी दिया है। पहले इसे सॉल्व करा दूं फिर दिखाता हूं तुम्हें। तुम लोग जो पेपर डाउनलोड करोगे उसमें इंग्लिश रहेगा, हिंदी भी रहेगा। एक विकर्ण है 12 और दूसरा है 16, तो इसे काट दो, 2 से काट दो 16 को 8 बार में, 12 वाट है 96, इसका एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। बात समझे? समझे भाई? देखो अब इसे मैं हटा रहा हूं, हिंदी वाला भी दिखा दो। इसके बगल में जस्ट अगर छोटा करोगे ना, एक समचतुर्भुज है जिसकी लंबाई है ना, तो ये हिंदी में भी रहेगा। आधे पेपर में इंग्लिश रहता है, आधे में हिंदी रहता है ना, तो हम हिंदी में नहीं दिखा रहे, इंग्लिश में दिखा रहे हैं और हिंदी में बता दे रहे हैं, है ना। देखो ये सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है तुम्हारे लिए। कह रहा अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन वन सब्ट्रैक्ट। एक भिन्न जो है, एक भिन्न जो है, एक भिन्न संख्या है, वह 1/3 हो जाती अगर उसके अंश में से एक घटाया जाए। क्या समझे? मैं लिख दे रहा हूं, अगर भिन्न मान लेते कि x/y है, कह रहा है x/y 1/3 हो जाता है। एक अगर सब्ट्रैक्ट कराया जाता है इसके नोमिनेटर में से, यानी कि अंश में से अगर एक घटा दिए तो यह मान हो जाता है 1/3। करा अगर एक घटाएंगे तो 1/3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इनटू डिनोमिनेटर। अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो x/y था, हर में अगर 8 जोड़ देंगे तो इसका मान 1/4 हो जाएगा। कह रहा है फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए, यानी x/y की वैल्यू ज्ञात करिए। बताइए क्या होगा? फाइंड द वैल्यू। मैंने हिंदी में भी बता दिया, एक भिन्न है जिसका मान 1/3 हो जाता है अगर इसके अंश में से एक घटा दिया जाए, फिर 1/4 हो जाएगा अगर इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। हमने दोनों इक्वेशन बना दिए, इन्हीं को सॉल्व करके आंसर बताइए। ऐसे सवाल सिर्फ रेशवा एकेडमी पे, है ना, मिलता है। साइना अंसारी, सर जी हम 1 मंथ हुए हैं ज्वाइन हुए, मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरा पूरा सपोर्ट है आप लोगों के लिए। हाँ चलो बहुत अच्छा, चलो 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 ध्यान से आंसर करो भाई, फास्ट। गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ट्रेड अच्छा नहीं है, विड्रॉल कर लो हो जाएगा, पैसा वापस होगा, लेकिन कब तक होगा कोई गारंटी नहीं रहा, मिलता नहीं है भैया, है ना। याशिका पटेल कह रही बी होगा, वर्षा शर्मा, वर्षा आपका आंसर बी आ रहा है।
ठीक है, एक आ रहा है कुछ बस, एक का रिकॉर्ड है। बोलो बोलो बोलो। हाँ। ये कह रहा है सर क्या बात है, सेंचुरी पास है। हाँ सेंचुरी पास है भाई। अब देखो डबल सेंचुरी होने वाली है ना, ध्यान रखना। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, 3 का x में करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, y का y में करेंगे तो y हो जाएगा। y को इधर लेते आइए, 3x माइनस वाई, और 3 को उधर भेज दीजिए, बराबर 3, समीकरण नंबर 1। 4 को x में करिए 4x, और इसका उधर कर दीजिए तो y प्लस 8 है ना। y को इधर लेते आइए, 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, ये वैल्यू उठाइए यहाँ पे ला दीजिए, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, y ऊपर माइनस नीचे प्लस, कट गया। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, x का मान आ गया 5। यह मान उठा के कहीं पे भी रख देंगे, y का मान आ जाएगा, है ना। तो ये मान उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, x का मान रखते हैं 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 5 15, 3 को इधर लेके आइए और y को उधर भेज दीजिए, तो 15 में से 3 घटा दो 12, यानी कि y की वैल्यू आ गई 12, यानी कि वो अभिन्न जो है कितना हो गया, 5/12। यही है तुम्हारा आंसर, बी ऑप्शन। समझे, x का भी मान निकाल लिया, y का भी मान, तो भिन्न x/y था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20। कुछ समझे, नहीं समझे कि नहीं समझे गुरु? ओ गुरु हो जा शुरू। आपका ध्यान किधर है, पॉलिटेक्निक का नया सवाल इधर है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब तक आएगा? वीडियो बना है, वीडियो देख लीजिए। सर जी मैं झारखंड से हूँ, यूपी का एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मीवान बताइए। वर्षा, हाँ इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ऑलरेडी दिया है, फिर से भेज दूंगा, है ना। अंजलि, विशाल सर हमारा भी बात सुन लीजिए, सुनाओ। तुम ही लोग का तो सुन रहे हैं, तुम लोग हमको खरीद लिए हो, मैं कर्जदार हो गया हूँ तुम लोग का। तुम लोगों ने 100 रुपया 150 रुपया दिए हो हमें, 1 साल के लिए अब कर्जदार हो गया हूँ, है ना। यही है ना। अब तो साल भर तुम लोग हमें सुनाओगे, अरे सर ये नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ ध्यान नहीं है, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। यानी इससे पहले का जो जिंदगी तुम्हारा 15-20 साल जिए हो वो खूब आबाद था, अब बर्बाद हो गया, जबकि इतना क्लास मिल रहा है। तो यही कहना चाहते हो, दिल में यही है तुम्हारे ना, कि कुछ और है? भरोसा रखिए, समय से पहले 2 बार कवर करेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं, रैंक 1 से लेकर समय, बिहार में रैंक 1 और रैंक 2 दोनों आया है, यूपी में तो रैंक 1 से देकर 10 तक में 8 बच्चा आया है। मैं फिर से एक दिन दिखाऊंगा बैनर, रोज नहीं दिखाता हूँ, है ना, हमारे यहाँ का वो बात नहीं है। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है द मीन ऑफ, ये एक श्रृंखला दे रखी है, कह रहा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करिए, दिए गए नंबर्स का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के 2 फार्मूला मैंने बताए थे। एक फार्मूला होता है n का मान सम होगा तो अलग, विषम होगा तो अलग। पहले n का मान कितना है, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। कितने नंबर हैं, 7। तो माध्य का फार्मूला होगा n+1/2वां पद। अगर n का मान, कब, n का मान जब विषम हो, ऑड हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे विषम हो। असम के लिए भी लिखवाता हूं, पहले इससे आंसर कर लेते हैं। तो माध्य m बराबर क्या होगा,
अरे मीन दे रखा है बाबा, इज ये अलग है देखो। तब 1 2 3 4 5 6वीं संख्या है और इसका माध्य दे रखा है 14। तो दोनों फार्मूला बता दूं, पहले दूसरा फार्मूला भी लिख लीजिए भाई साहब। दूसरा फार्मूला होता है ना, 8 11, जो संख्या पहले लिखते जाओ, 6 14 एक्स 13, कितने संख्या हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, 6 से भाग दे दीजिए तो इसका वैल्यू 14 है ना। तो ऊपर वाला देखो, 14 का गुणा 6 में, 14 छंग 84। अब इसे जोड़ते, 3 4 7, 7 6 13, 1 14 है ना, 14 और 8 22, 2 लगा, 1 1 2 1 3 3 3 2 5, 52 प्लस एक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 84 माइनस 52। तो x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया और 3 32 आ गया। x का मान कितना आ रहा है? 32, ऑप्शन नंबर ए है ना, माध्य। एक माध्यिका का फार्मूला होता है, ये माध्यिका के लिए लिख लो, है ना। माध्य का फार्मूला फिर से लिखो, सभी संख्या का योग, कितने संख्या है सबका योग कर दीजिए, अपॉन में कितनी संख्या है उसके संख्या का नंबर से भाग कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलो बोलो भाई, छपरा पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। अंजलि 12, प्रदुमन का सॉरी 32, 32 32, बहुत अच्छा। ठीक है अमित, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और लाइक बटन को दबा के किया करो, एकदम लाइक बटन घबरा जाएगी, यूट्यूब सोचेगी कौन सारा बच्चा आ गया यार, इतना तेज में लाइक कर दिया है। ऐसे लाइक किया करो, है ना। आइए एक सवाल और देते हैं। इफ पॉइंट ए बी आर ऑन द सर्कल सेंटर विथ सेंटर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हिंदी में भी देख लो, यदि बिंदु ए बी है ना किसी त्रिभुज के, चलो मैं बता देता हूं, फिगर बना दे रहा हूं, तुम लोग आंसर बताना, ठीक है। एक वृत्त है ना, इसके पॉइंट ए और बी हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ए की वैल्यू दे रखी है कितना? 4,3, बी की वैल्यू दे रखी है x,5, आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर, जिसका केंद्र दे रखा है, केंद्र कितना दे रखा है? 2,3, इसका सेंटर का केंद्र है 2,3। एक्स का मान ज्ञात करना है ना, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो मैं फार्मूला बता देता हूं इसको, देखो अगर इसका 2 बराबर कैसे होगा, अगर x1 की जगह x ही है और y1 की जगह 4 है, अगर 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और इसी तरह 5 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3 को जोड़ दिए, 2 से भाग करिए तो ये आना चाहिए, है ना। आना तो चाहिए यार। चलो x का मान बताओ। चलो ठीक है, कुछ हमें डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्व कीजिए।
डाउट होगा तो भी दूर होगा और नहीं तो आ ही जाएगा। सभी स्टूडेंट बताइए, और जितने भी बच्चे एकदम पढ़ रहे हैं रेशवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, है ना भाई, प्यार से। ठीक है, और ये हमारा नंबर है, अगर आपको हमारा नंबर चाहिए, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये नंबर लिख लो। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है, अगर वो चाहता है कि सर हमें संपूर्ण कोर्स पढ़ना है, फुल कोर्स पढ़ना है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहीं पे जाइए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में ज्वाइन कर लीजिए। समझे बात को? ठीक है, ये आपके लिए HW में रहेगा, हालांकि आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। फैजान खान 4th ईयर टॉपर, अरे भैया इतना टॉपर, हाँ 0 भी आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देंगे। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, जो बच्चे अभी सोच रहे हैं आज ही जुड़ जाना, है ना। कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेगा। क्लास की टाइमिंग सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे और दिन में 11 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट है।